नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस प्लेलिस्ट में बात कर रहे हैं टीओसी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं। इन दिस वीडियो बात कर रहे होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो क्या टॉपिक क्या है? मील एंड मूरे मशीन। तो वीडियो के चैप्टर्स क्या होने वाले हैं? एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा 2019, देन 2005, 2002 एंड देन जैसा हमारा रिचुअल है विल हैव अ होमवर्क क्वेश्चन। देखो, वैसे बात मैं मानता हूं कि मीले मूरे मशीन ऐसे टॉपिक है जहां पे आमतौर पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट कभी ना कभी तो पूछे जाते हैं। दैट इज द रीजन की टॉपिक्स है, दैट इज द रीजन की पीवाई क्यू क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आया हूँ। तो एक वीडियो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, ताकि बेसिक मॉडल और बेसिक डिजाइनिंग के अलावा थोड़ा सा कुछ आगे सोचने की हम हिम्मत करें। तो शुरू करता हूँ, कोशिश करिएगा। बहुत ज्यादा इस टॉपिक पर प्रैक्टिस करने की मैं एडवाइस नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करना बनता है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग है इस क्वेश्चन को समझना। Given the following state table of an finite state machine of two states A and B, दो स्टेट हमारे पास है, एक का नाम है A, एक का नाम है B, और ये टेबल कह रहा है दिया हुआ है वन इनपुट एंड वन आउटपुट। इनपुट आउटपुट कॉलम भी बता दिए, एंड द इनिशियल स्टेट इज A0 B0। व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग विच विल टेक द मशीन टू अ स्टेट A0 B1 विद आउटपुट 1। अब मजे की बात देखिए क्या है। पहली बात, इस पूरे क्वेश्चन में ये कहीं मेंशन्ड ही नहीं है कि क्वेश्चन मीले या मूरे मशीन पे पूछा गया है, और ये कह के एग्जामिनर थोड़ा प्रोसेस को एंजॉय करना चाह रहा है, बिकॉज बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। और देखो यहाँ पर कहीं है ही नहीं। दूसरा, ये इसने बड़ा कंफ्यूजन वाला काम किया है। ये दो स्टेट्स की क्या कहानी है? फाइनाइट स्टेट मशीन है, हम खुद से करके देख लेंगे 0101 क्या है। तो पहले मैं काम करता हूं कि ये जो टेबल हमारे पास है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं स्टेट डायग्राम में, बिकॉज इन जनरल वी आर वेरी वेरी कंफर्टेबल विद द स्टेट डायग्राम कंपेयर टू दिस टेबल। तो एक एक करके शुरू करता हूं। देखिए गेम क्या है। ये जो है ना, ये हमारा स्टेट है। तो मान लेता हूं कि 00 मेरा एक स्टेट है, और पहले इसके ट्रांजिशन आप समझो, ट्रांजिशन क्या हो रहा है। तो चलिए शुरू करता हूं सर। इनपुट आउटपुट बाद में देख लेंगे। तो 00 पर इनपुट अगर आया 0, तो नेक्स्ट स्टेट है 00 विद आउटपुट 1, और इनपुट आउटपुट दोनों मेंशन हो रहा है। इसका मतलब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये कौन सा मशीन है, मूरे या मीले? सर दिस इज बेसिकली मीले मशीन। व्हाई? बिकॉज आउटपुट ट्रांजिशन के साथ एसोसिएट हो रहा है। 00 से 00 पर गए, इनपुट 0 था, आउटपुट 1। 00 से 00 पर गए, इनपुट 0 था, आउटपुट 1। सो दैट इज हाउ। पहले आपको ये समझना था। बहुत बच्चे इस बात को आर्टिकुलेट नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए अब क्या बोल रहा है। 01 से किधर, ये मैं पहले 00 को ही कवर कर लेता हूं। 00 से अगर 1 आएगा तो 01 पे जाना है। ये लीजिए सर, अगर 1 आया, 1 पे ही है ना, 1 आया तो 01 पे जाना है विद आउटपुट 0। उल्टा हो गया जी, आउटपुट 0, स्टेट हमारा हो गया 01 एंड 00 से ना, ये लीजिए दो स्टेट हमारी खत्म। अब 01 पे देख लेते हैं। 01 से 0 पे 10 पे जा रहे हैं। ये लीजिए नीचे बना लेता हूं। तो यहां पर बना लिया 10। अगर 0 आया, और मेरे ख्याल से आउटपुट भी 0 ही है, 0 पे 10, आउटपुट 0 है। नीचे देखिए, अगर 1 आया तो फिर से वापस जा रहा है 00 पे। ये लीजिए, तो अगर 1 आया तो वापस जा रहा हूं 00 पे, अगेन विद आउटपुट 1। तो ये दोनों ट्रांजिशन देखिए यहां तक हो गए खत्म। अब 10 की कहानी सुन लेते हैं। तो 10 से ओके, 10 फिर से 01 पे जा रहा है। तो अगर 0 आया तो हम जा रहे हैं 01 पे वापस, एंड आउटपुट 0 ही है। ये लीजिए आउटपुट 0 बना लिया। कभी कभी लगता है ये बड़ा टाइम वेस्ट वाला काम है, बट यार है बड़ा इंपॉर्टेंट। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे फिर से ये सेल्फ लूप कर रहा है। नहीं, ये भी वापस जा रहा है, सॉरी, ये भी वापस जा रहा है 1 पे 1। तो आप बोलो तो यहीं पे लगा देता हूँ, 1 पे 1 एंड 0 पे 0। यहाँ से आपको वापस ही जाना है। मेरे ख्याल से 1 पे कोई गया नहीं, तो 1 शायद डेड स्टेट की तरह काम करेगा इसी। तो 1 पे 0 आएगा तो किधर जा रहा है? 10 पे। 0 आएगा तो 10 पे जा रहा है विद आउटपुट 0, और 11 पे अगर 1 आया, तो जा रहा है 00 पे विद आउटपुट 1, बट दिस इज अ काइंड ऑफ अ डेड स्टेट। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, जो चीज वो पहले से मेंशन कर रहा है। इनिशियल स्टेट 00 है, कोई टेंशन नहीं है सर। फाइनल स्टेट बोल रहा है 01 होना चाहिए, ये लिखा 01, ये भी कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट पकड़ लेंगे। प्रॉब्लम क्या है फिर? सब प्रॉब्लम ये है कि बोल रहा है आउटपुट 1 आना चाहिए और मिनिमम भी होना चाहिए। अब अगर मैं मिनिमम देखूं ना, और डायरेक्ट अगर मैं यहां पर जाऊं, लेकिन आउटपुट आएगा 0। अब इसको चाहिए आउटपुट 1। आउटपुट मानो आखिरी वाला आउटपुट, ये देख रहा होगा। तो अब देखो,
अगर डायरेक्ट आता हूं तो 1 मिलता है, इधर जाने का रास्ता नहीं है तो नीचे देखता, नीचे से वापस आऊं तो हाँ यहाँ 1 मिलेगा। तो सोचने की बात ये है, मैं अगर ट्रांजिशन लिखूं, पहले 0 0 से आप 0 1 पर जाइए, फिर 0 1 से 1 0 पर जाइए, और फिर उल्टा 1 0 से फिर से 0 1 पे आइए। ये पूरी प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ेगी, हाँ तब ये परफेक्ट काम करेगा। और ये करने के लिए आपको पहला इनपुट लेना पड़ेगा 1, जिस पे आउटपुट 0 मिलेगा, फिर नीचे जाएंगे तो 0, इधर 0 जिस पे आउटपुट 0 मिलेगा, और फिर ऊपर आएंगे तो 1 जिस पे 1 मिलेगा। तो स्ट्रिंग है 101, मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग, जिस पे आप एंड करेंगे 0 1 पे, यानी के ऊपर विद आउटपुट 1, विद आउटपुट 1। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ सर? करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए, क्योंकि मुझसे तो लेंथ ही पूछा था एंड लेंथ इज द करेक्ट आंसर। बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो है मीले मुरे के ऊपर ही है ना, तो दिस इज, ये तो पक्का सब मीले मशीन के ऊपर है, बट ये रिप्रेजेंटेशन ऐसा था, ये 0 1 के जो कॉम्बिनेशन इसने बनाया उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। अगला केस देखते हैं, लुक एट दिस वन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दिस इज गेट 2005। आप पहले पूरा डायग्राम ध्यान से पढ़ लेते हैं। वैसे डायग्राम देख के समझ आ रहा है हो ना हो किसके बारे में बात हो रही है, मीले मशीन के बारे में। अगेन आप देखो, जब भी स्टेट के साथ आउटपुट एसोसिएटेड है दिस इज अ मूले मशीन, जब भी ट्रांजिशन के साथ एसोसिएटेड है दिस इज मीले मशीन। किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ जाए, कॉम्पिटेटिव पेपर में आ जाए, आइडिया सेम है। देखिए क्या लिख रहा है, द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ फाइनाइट स्टेट मशीन विच टेक इनपुट एज अ बाइनरी नंबर फ्रॉम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं कोई रैंडम नंबर लिख लेता हूं, मान लीजिए 0 1 0 1 समथिंग लाइक दिस। आमतौर पे जब हम नंबर पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, यानी कि हम पढ़ेंगे 0 1 0 1, बट ये कह रहा है नंबर पढ़ना है फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मैं आपको याद दिला दूं, ये जो 0 है ये हमारा क्या है, दिस इज कॉल्ड MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एंड जो एक्सट्रीम लेफ्ट में होता है दैट इज कॉल्ड LSB, कॉल्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। याद रखेंगे, ठीक है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन कौन ट्रू है? ये सब डायग्राम बना हुआ आपके सामने। इट कंप्यूट कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस और वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट। इस तरह के केस में तो मुझे लगता है एक्सपेरिमेंट करके देख लो यार, उस पर ज्यादा क्लैरिटी है। यस, चला के देखूं मैं। ये हमारा स्टेट है, ये भले इसने दोनों के नाम Q0 मस्ट बी काइंड ऑफ अ मिसप्रिंटिंग, इसका Q1 कर लेता हूँ, बल्कि इसके अंदर ही लिख लेता हूँ ना सर, कंफ्यूजन का कोई स्कोप ही नहीं रहेगा। हाँ, अब बढ़ते हैं आगे, गौर करिए। और देना है हमें LSB से, तो मुझे बताइए जब 1 आएगा तो क्या कर रहा है, 1 पे 1 ही रहेगा, 1 पे 1 ही रहेगा, लेकिन मैं किधर पहुंचूंगा, Q1 पे। और Q1 पे जब मैं पहुंच रहा हूं, देखो क्या हो रहा है, हर बार चेंज हो रहा है, ध्यान दो। अगर 0 आएगा तो 1 बन जाएगा, 1 होगा तो 0 बन जाएगा। इसका मतलब दिस 0 विल बिकम 1, दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 1। तो ये अपने को पता है, इस क्वेश्चन से ये आंसर है। अभी मामला है ऑप्शन मैच कराने का। ऑप्शन ये कह रहा है इट कंप्यूट्स 1 कॉम्प्लीमेंट। 1 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सर? 1 कॉम्प्लीमेंट मानो जहां पे 0 का 1 1 का 0 कर देते हैं। क्या ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है, बिकॉज नंबर था 0 1 0 1, 1 कॉम्प्लीमेंट पे तो हो जाता 1 0 1 0 होता, 1 कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है। 2's कॉम्प्लीमेंट है क्या? 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। तो अगर मैं ऐसा करूं प्लस 1 करूं तब क्या होगा? तब होगा 1 1 0 1। हाँ सर, वो जरूर यहाँ पे 100% मैच कर रहा है। सो आई थिंक वी गॉट अवर आंसर। सो विदाउट अ डाउट करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता ऑप्शन 2, कि 2's कॉम्प्लीमेंट कंप्यूट कर रहा है। सिमिलरली आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी करके देख सकते हो, ऑब्वियसली मैच नहीं करेगा। तो क्वेश्चन अगेन बहुत अजीब या बहुत कुछ डिफरेंट नहीं है, लेकिन अगेन अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट। एक बार सही से आप बात समझ जाए, ऑब्जर्व कर पाए, तो आप कर पाएंगे सर। एक और केस ट्राई करिए, और यहां भी इसने कहीं मीले मशीन शब्द यूज किया नहीं किया। सो कभी कभी अगर आप चीजों को थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करेंगे बेटा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि हमें टॉपिक आता है, बात समझ आती है, अच्छे सोचे नहीं तो रिकॉल ही नहीं कर पाए, यार ये वहां से क्वेश्चन पूछा था। ये ट्राई करिए, क्या बोल रहा है, द फाइनाइट स्टेट मशीन डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्टेट डायग्राम वेयर ए इज अ स्टार्टिंग स्टेट एंड द आर्क जो है ये x by y, x स्टैंड्स फॉर 1 बिट इनपुट एंड y स्टैंड्स फॉर 2 बिट आउटपुट। पूरा पैटर्न देखिए, ABC 3 स्टेट है। वैसे तो ये पैटर्न मीले मशीन की ही तरह ही है, बट ये मीले मशीन स्पेसिफिकली नहीं है। क्या? देखो फिर वही ड्रामा है। क्या किया इसने, ये इनपुट 1 लेंथ का, आउटपुट 2 का है। जो स्टैंडर्ड वेरिएशन हमने पढ़ा है वहां पे इनपुट और आउटपुट दोनों 1 1 लेंथ का होता है, बट ये कह रहा है इनपुट 1 लेंथ का, आउटपुट 2 लेंथ का। कोई प्रॉब्लम नहीं है,
जब सॉल्व करना होगा तो उसे भी कर लेंगे, लेकिन है उसी पैटर्न पे। ठीक है, करना है क्या बताइए, ऑप्शंस है, इट आउटपुट द सम ऑफ द प्रेजेंट एंड द प्रीवियस बिट्स ऑफ द इनपुट, output 0 1 whenever the input sequence contain 1 1 or 0 0 whenever the sequence contain 1 0 and none of above। तो सर इसे तो इन्वेस्टिगेट करके देखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो बात समझ आएगी। मैं एक एक करके शुरू करता हूँ, पूरी बात पे गौर करिएगा। तो ट्राई कर लेते हैं कोई भी एक पैटर्न। लेट मी राइट अ नंबर, सपोज 0 0 1 1 0 0। आई थिंक सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन कवर हो जाएंगे, आप साथ साथ देखते चलिएगा। तो पहला स्टेट में जो शुरू कर रहा हूं ए से कर रहा हूं, मुझे बताइए ए पे 1 आया तो क्या करने का। सर जब ए पे 1 आ रहा है तो देखिए मैं किधर जा रहा हूं, ऊपर लिखता रहता हूं, मैं गया बी पर और मेरा आउटपुट आया 0 1। आउटपुट है 0 1 क्योंकि सिंगल 1 है। देखो बाइनरी में इसको 0 1 ही लिखेंगे, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं ऑप्शन ए के हिसाब से आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ फिर देखो बी पे 0 आया तो क्या करने का, बी पे 0 आया तो वापस आ रहा है ए पे एंड आउटपुट इज अगेन 0 1। वापस ए पे आ रहा है, आउटपुट इज 0 1। क्या आखिरी के दो बिट का सम 0 1 ही है, 1 प्लस 0 इज अगेन 1 ओनली एंड 0 1 इज 1। हाँ ये पैटर्न तो मैच कर रहा है। ए पर 1 आया तो क्या करना है, ए पर 1 आया फिर यही कहानी, 1 आया तो फिर बी पर जाएगा एंड आउटपुट इज अगेन 0 1। अब यहां से देखोगे तो भी लास्ट के दो बिट दोनों का सम 1 ही है। अब यहां देखने का मौका मिलेगा व्हाट इज बी एंड 1। तो बी पे 1 आया तो देखो किधर जा रहा है, तब सर सी के पास लेके जा रहा है एंड आउटपुट आया 1 0। ठीक आया क्या, चेक करो, बिकॉज अभी 1 1 लास्ट के दोनों बिट का सम कितना हो गया 2। हाँ ये बाइनरी का 2 ही, अब ये परफेक्ट काम कर रहा है। सी 0 पर क्या कर रहा है, सी 0 पर ये देखिए डायरेक्ट वापस आपको लेके आया फिर से ए पे, आउटपुट आया 0 1 क्योंकि फिर आखिरी के दो बिट का सम 1 ही रह गया एंड नाउ ए एंड 0, ए 0 पर फिर देखिए ए पे ही रह जाएगा, आउटपुट आ रहा है 0 0 क्योंकि आखिरी के दोनों बिट का सम भी क्या है 0। तो बहुत सिंपल पैटर्न था। तो 110% वी आर श्योर कि यही कर रहा है, किसी भी इंस्टेंस पे जो आखिरी के दो बिट होते हैं उनका सम आउटपुट में आ रहा होता है। अब ये क्यों बना है, इसका क्या काम है वो जाने जिसने बनाया। हमें पैटर्न स्टडी करने के लिए बोला गया था, बहुत अच्छे से समय लेके कॉन्फिडेंस के साथ हमने स्टडी किया एंड देन वी मैनेज टू गेट द करेक्ट आंसर। नाउ दिस इज द टाइम टू द होमवर्क क्वेश्चन। थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस है, लेकिन मेरे ख्याल से इस पूरे चैप्टर का ये जो पूरी वीडियोस का आइडिया ये है कि सब कुछ नहीं करना, आपको कोशिश करनी है एक बार, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाए जरूरी नहीं है। बट जैसा आप देख रहे हैं अब अचानक 2021 में पूछ लिया गया। हालांकि बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इन जनरल इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी कुछ ना कुछ पक्का जरूर पूछा जाएगा यहाँ से। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस पर काम करने की कोशिश करिए, जो भी आपको समझ आए उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप मुझसे सारा सिलेबस डेली 3 आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, रेफरल कोड यूज करिए KGYT 10% डिस्काउंट के लिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।